इस खबर के साथ जो कल हमने आपको दिखाई थी किस तरह से एक सेना का विमान है, फोर्स का विमान चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर जाते वक्त रास्ते में लापता हो गया। आज सुबह रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक खास विमान से ताम्रम एयर बेस पहुंच गए। 31 घंटे बाद भी इस लापता विमान का पता नहीं चल सका है, लेकिन जॉइंट ऑपरेशन इसकी तलाश के लिए इस वक्त भी जारी है। नेवी के अधिकारियों ने जॉइंट ऑपरेशन की तमाम जानकारी रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को दी है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सर्च और रेस्क्यू के लिए नेवी के स्पेशलाइज्ड शिप आईएनएस इन्वेस्टिगेटर की मदद ली जा रही है। पोर्ट ब्लेयर से रवाना इस शिप के जरिए हाइड्रोग्राफिक चार्ट और मैप्स के साथ ही पानी के अंदर काफी बारीकी से खोज जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी संजय ब्राक्टा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय जी, ये जानना चाहेंगे आपसे कि इस वक्त जो जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है सर्च के लिए, वो कहां तक पहुंचा है और जो रक्षा मंत्री को जानकारी दी गई इस बारे में वो क्या कुछ थी? देखें, जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल ही शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि 9:32 पर और 9:32 पर ये जानकारी मिली थी ताम्रम एयरपोर्ट में, क्योंकि रडार से वो विमान AN-32 गायब हो गया था। वो नीचे की तरफ जा रहा था, लास्ट उसकी इस तरह से ट्रैक हुई थी रडार पे लोकेशन, यानी काफी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। और उस इलाके में कोस्ट गार्ड के 3 शिप रात में ही 10:30 बजे पहुंच गए थे, जिसमें समुद्र प्रहरी, सागर और विश्वस्था नामक ये 3 शिप्स थे जो उस इलाके से 10:30 बजे रात में वहां पहुंच गए थे। वो उस वक्त से आसपास वहां पे डेब्रिस खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये थोड़ी उम्मीद थी कि क्या कोई आसपास कोई आइलैंड है, टापू है, जहां पर हो सकता है कि क्रैश लैंड हुआ हो। तो वहां पर कोई टापू भी नहीं है। उससे नजदीकी जो टापू है वो ताम्रम से 600 माइल और 450 माइल इस जगह से, जहां पर कि 150 माइल दूर चीन से ये विमान जो गायब हुआ था, कोई भी टापू नहीं है। तो वो गहरे समंदर में, और वो समंदर की जो गहराई उस जगह पर है वो 3000 मीटर की गहराई है। आपको बता दूं कि पिछला एक बार एवरो जो गायब हुआ था उसकी गहराई 1000 मीटर थी, जिसको ढूंढने में काफी वक्त लगा था। और इसकी जो गहराई जहां पर ये गायब हुआ है उसकी गहराई समंदर में 3000 मीटर है। और अभी तक जो हमारी क्षमता है खोजने की गोताखोरों के जरिए, वो हम सिर्फ 500 मीटर समंदर के नीचे ही खोज सकते हैं। दूसरी दिक्कत ये भी हो रही है क्योंकि ये 31 घंटे पहले वहां पर नोज डाउन डाइव हुआ था। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फुल थ्रॉटल में वो काफी नीचे चला गया होगा और समंदर के हाई प्रेशर की वजह से उस लोकेशन से कुछ माइल्स, उसमें 100 ऑफ माइल्स भी हो सकते हैं, इधर उधर भी वो बह सकता है। और तीसरी दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर एक तो विजिबिलिटी बहुत कम है, 200 मीटर की विजिबिलिटी है, जबकि अच्छे मौसम के दौरान ये 2 या 3 मील की विजिबिलिटी होती है। और इस वजह से वहां पर रेस्क्यू और कुछ भी उसका मलबा या कुछ भी उसका मिल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। संजय ब्राक्टा जानकारी देते किस तरह से काफी मुश्किल हो रहा है AN-32 के बारे में कोई भी जानकारी हासिल करना। 29 लोग